तो अब हम बात करने लगे हैं कि पीएचपी के अंदर वाइल लूप कैसे वर्क करती है। अभी तक हमने जो जो देखा है उसमें हमने फॉर लूप देखी है और फॉर ईच लूप देखी है। अब वाइल लूप भी बेसिकली लूप की ही एक किस्म है, लेकिन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वाइल लूप जो होती है वो उस कंडीशन में काम करती है कि जब तक कोई कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट ना हो जाए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है और जब तक हम कहते हैं कि वो नंबर जो है वो 10 तक नहीं पहुंच जाता या 10 से छोटा है, तब तक वो काम करते रहो। ठीक है, वाइल का जैसे कि उर्दू में मतलब भी क्या है, उर्दू या हिंदी में अगर हम वाइल का मतलब देखें तो वाइल बेसिकली होता है जब तक। ठीक है, तो जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन हमारे पास एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक वो काम करते रहो। तो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, डॉलर नंबर इक्वल टू जो स्टार्ट हो रहा है 1 से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जब तक ये नंबर जो है इसकी वैल्यू 10 तक नहीं चली जाती तब तक मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा कर देते रहो। ठीक है, तो ये काम हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, फॉर ईच लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी है कि ये अगर हम वाइल लूप से करें तो ज़्यादा आसानी के साथ हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम करेंगे, मैं लिखूंगा वाइल और स्मॉल ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये इसका सेंटेक्स है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कोई भी अपनी कंडीशन लिखते होते हैं और ये जो है ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हम उसकी बॉडी लिखते हैं। ठीक हो गया, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पे वाइल के अंदर मैं अपनी कंडीशन लिखूंगा। मैं कहूँगा कि डॉलर नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, कि जब तक मेरा ये जो नंबर है जो अभी के केस में क्या है 1 है, ये जब तक 10 से छोटा हो या 10 के इक्वल हो तब तक ये काम करते रहो। क्या काम करते रहो, जो कि मैं इस बॉडी के अंदर बताऊंगा। और जैसे ही ये नंबर 10 से बड़ा हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा हुआ या तो 10 से छोटा हो या इक्वल हो, अभी 1 है तो 1 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक ये नंबर जो है 11 नहीं हो जाता। जैसे ही ये नंबर 11 होगा तो 11 ना तो 10 से छोटा है ना ही 10 के इक्वल है। ठीक है, अगर तो 10 होता है यहाँ पे, ये इस तरह होता है, तब क्या होगा, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगी, तो ये वाइल लूप चलेगी। तो वाइल लूप तब तक चलती है जब तक कोई भी कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू होती है। जैसे ही वो फॉल्स होती है वो उस लूप से बाहर निकल आता है। अभी आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ एको, और यहाँ पे हम एको कर देते हैं नंबर या नंबर इज़, और यहाँ पे इस नंबर को हम क्या करते हैं, एको कर देते हैं। किस नंबर को, इस नंबर को, ये जो हमारा नंबर है। और मैं यहाँ पे एक बी आर टैग जो है वो लगा देता हूँ, बल्कि मैं इसको ऐसे करता हूँ और यहाँ पे आके बी आर टैग, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अब बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले नंबर इज़ ये लाइन प्रिंट होगी यहाँ तक, उसके बाद डॉलर नंबर का मतलब है कि मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 1, तो उसके बाद बी आर का मतलब है नेक्स्ट लाइन, क्योंकि हम ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये 10 बार चलेगी, तो नेक्स्ट लाइन में, ताकि हर बार न्यू लाइन चले। और उसके बाद अगर अभी मैं इसको चला दूँ ऐसे, तो मेरे पास क्या होगा, एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगी। इनफाइनाइट लूप क्यों चलेगी, क्योंकि अगर मैं देखूं मेरा नंबर 1 है और वाइल के अंदर वो देखेगा वाइल के 1 जो है वो 10 से छोटा है, तो जैसे ही वाइल के अंदर वो आएगा तो ये चीज़ प्रिंट कर देगा नंबर इज़ 1। अगली बार वो दोबारा फिर इसके अंदर आएगा, फिर देखेगा क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है, तो 1 10 से ऑब्वियसली छोटा है, तो ये चलती रहेगी जब तक ये नंबर, क्योंकि नंबर हमेशा 1 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को एक नंबर इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब इस नंबर में प्लस प्लस कर देंगे ऐसे। अब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, द नंबर इज़ 1, दोबारा ऊपर जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, नंबर को प्लस प्लस कर दिया, मतलब अब नंबर के अंदर क्या हो गया, 2 स्टोर हो गया। दोबारा जाएगा, चेक करेगा कि क्या 2 10 से छोटा है, तो फिर आ जाएगा द नंबर इज़ 2, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर नीचे होगा, इंक्रीमेंट हो गया, नंबर 3 हो गया। ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक इस नंबर के अंदर क्या नहीं आ जाता, 11 नहीं आ जाता। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके एक बार पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें द नंबर इज़ 1 2 3 4 5 और 10 मेरे पास आउटपुट आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई एको लिखूँ हेलो, तो अभी आप देखना, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो हेलो जो है वो पहले पूरी वाइल लूप कंप्लीट हुई है, उसके बाद हेलो प्रिंट हुआ है। तो जब तक हमारी लूप कंप्लीट नहीं हो जाती
तब तक अगली जो कंडीशन है वो रन नहीं होती। पहले ये वाइल लूप के अंदर ही रहेगा, वो इस नंबर को इंक्रीमेंट करता रहेगा जब तक वो इस लूप से बाहर नहीं निकल आता। तो इस तरह जो है वो हमारी वाइल लूप जो है वो काम करती है। इसके अंदर हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो नंबर है ये 200 है, ठीक है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कोई भी नंबर है वो मेरा ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और मैं यहाँ पे इस नंबर में मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड कर सकता हूँ, प्लस इक्वल टू 20 कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा आप देखते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें 0, 20, 40, हर बार मैं 20 नंबर इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो ये 200 तक चलता रहेगा। जैसे ही 200 से नंबर बड़ा होगा वो लूप से बाहर निकल आएगा। तो इस तरह हमारे पास वाइल लूप वर्क करती है। ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल होती है। अभी आगे जब हम प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो हम वाइल लूप का काफ़ी यूज़ वहाँ पे करेंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो है डू वाइल लूप, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।